गरीबी खत्म करना आसान है जब आपके पास सही जानकारी होती है। बात साफ है। हमारे पास एक हाउसिंग क्राइसिस है और हमारे पास लाखों खाली जमीनें हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? ये ऐसा है जैसे एक पूरा मैदान भूखे लोगों से भरा है और एक पहाड़ जैसा पिज्जा उनके सामने पड़ा है, लेकिन वे खा नहीं सकते। कमी रिसोर्सेज की नहीं है, कमी समझदारी की है। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो जमीन इस्तेमाल करने के बजाय उसे रखने पर रिवॉर्ड देता है। हार किसकी हो रही है? उन लोगों की जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सच है और सुनकर आपको झटका लगेगा। दुनिया के आधे लोग बिना ढंग के घर के रहते हैं। इसका मतलब है कि अरबों लोग ऐसे हैं जिनके पास एक सुरक्षित और अच्छी जगह नहीं है जिसे वो अपना घर कह सके। ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बेआराच रही है और थोड़े से लोगों के पास इतना पैसा है, ये सोचकर परेशानी होती है कि इतने सारे लोग ऐसी बुरी स्थिति में क्यों रह रहे हैं। एक बार सोचो, दुनिया के आधे लोग। क्या आप सोच सकते हैं हर सुबह उठना ये न जानते हुए कि आज रात आपके सिर पर छत होगी या नहीं? सोचो कि ये कितनी बड़ी चिंता और डर होगा। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये लोगों की जिंदगी है, संघर्ष और हिम्मत की कहानियां हैं। ये अरबों लोग एक छोटे से घर के लिए तरस रहे हैं। अरबों पूरे परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। बच्चे बिना घर के बड़े हो रहे हैं और बूढ़े लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ऐसी जगह पर गुजार रहे हैं जो किसी भी इंसान के लिए सही नहीं है। घर न होना एक ऐसी समस्या है जो पूरी दुनिया में है और हर उम्र और देश के लोगों को परेशान कर रही है। और दूसरी तरफ हमारे शहर खाली जमीनों से भरे हुए हैं, जहां सिर्फ मिट्टी और कचरा है। इन खाली जगहों को घरों में बदला जा सकता है, जहां लोग रह सके और खुश रह सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन जमीनों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारे समाज में कितनी असमानता है और हम कितने बेबस हैं। ये ऐसा है जैसे हम प्यासे मर रहे हों और हमारे पास पानी से भरा हुआ एक बड़ा सा तालाब हो, लेकिन हम उसका इस्तेमाल न करें। इस समस्या का हल हमारे पास है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे पास जगह है, सामान है और काम करने वाले लोग भी हैं। हमारे पास सब कुछ है जो हमें अच्छे और सस्ते घर बनाने के लिए चाहिए। मजदूर नए घर बनाने के लिए तैयार हैं और सारा सामान पहले से ही मौजूद है। हमें बस जरूरत है तो ऐसे नेताओं की जो इस बारे में कुछ करना चाहते हों, जो इस सिस्टम को बदलना चाहते हों जो गरीबों और मजदूरों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सबकी भलाई के लिए काम करें और घर को एक जरूरत समझें, न कि किसी वस्तु की तरह जिसे खरीदा और बेचा जा सके। अब समय आ गया है कि हम कुछ करें, अपने शहरों को बदलें और ये सुनिश्चित करें कि किसी को भी ऐसे न रहना पड़े जैसे उसके पास कुछ न हो। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जमीनें खाली क्यों हैं? जवाब आसान है, टैक्स में छूट। जी हां, हम जमीन जमा करने को बढ़ावा दे रहे हैं। हम मालिकों को शहर के बीच में जमीन रखने की इजाजत देते हैं बिना कुछ बनाए, जबकि परिवार अपने सिर पर एक छत के लिए भटक रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है। जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ है, उन्हें सरकार और भी ज्यादा देती है। अब समय आ गया है कि हम ये नियम बदलें हमेशा के लिए। हमें उन लोगों को बढ़ावा देना चाहिए जो घर बनाते हैं, न कि उनको जो जमीन जमा करते हैं। ये खाली जमीनें सिर्फ खाली जगहें नहीं हैं, ये खोए हुए मौके हैं। ये ऐसी जगहें हैं जिन्हें हम जीवंत समुदायों में बदल सकते थे, जहां लोग रहते और खुश रहते। ये घर, दुकानें और पार्क बनाने के मौके हैं। सोचो कि जहां आज सिर्फ धूल और कचरा है, वहां बाग, खेल के मैदान और सांस्कृतिक केंद्र हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जमीनें सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन गई हैं, जहां लोग जमीन खरीदते और बेचते हैं बिना कुछ बनाए। अमीर निवेशक जमीन की कीमतों को बढ़ा देते हैं, जिससे सिर्फ उन्हें ही फायदा होता है। इस खेल से न सिर्फ जमीन बर्बाद होती है, बल्कि लोगों को भी नुकसान होता है। इससे आम लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो जाता है। कीमतें इतनी बेआँच जाती हैं कि लोगों का अपना घर होने का सपना ही टूट जाता है। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। जमीन खाली रहती है, कीमतें बढ़ती रहती हैं और अमीर और गरीब के बीच का फर्क बढ़ता रहता है। लोग घर नहीं खरीद पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते और ये चक्र चलता रहता है। हमें इस चक्र को तोड़ना होगा। हमें एक नई सोच की जरूरत है, एक ऐसी सोच जो जमीन को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया न समझे, बल्कि उसे जिंदगी का जरिया बनाए।
एक ऐसी सोच जो इन खाली जगहों को ऐसी जगहों में बदल दे जहां समुदाय भी आट सकें और खुश रह सकें। तभी हम एक ऐसा भविष्य बना पाएंगे जो सभी के लिए बेहतर हो। भाग 5, उन जमीनों पर टैक्स लगाना जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम इस समस्या को कैसे सुधार सकते हैं? दरअसल ये बहुत आसान है। हम खाली जमीनों पर भी उतना ही टैक्स लगाएंगे जितना कि बनी हुई जमीनों पर लगता है। जी हाँ, जमीन जमा करने वालों के लिए छूट का समय अब खत्म हो गया है। अगर आपके पास जमीन है तो आपको या तो उसका इस्तेमाल करना होगा या फिर समाज को उसका हिस्सा देना होगा। ये किसी को सजा देने के लिए नहीं है, ये तो जमीन का सही इस्तेमाल करने के लिए है। हमें जमीन जमा करने को महंगा बनाना होगा, उसे बनाने से ज्यादा महंगा। ये तो सीधी सी बात है। भाग 6, टैक्स की शक्ति का इस्तेमाल करना। कुछ लोग कहेंगे, लेकिन टैक्स का क्या? हमें टैक्स देना पसंद नहीं है। और मैं कहूंगा, ये सही है। किसी को भी टैक्स देना पसंद नहीं होता, लेकिन बात यह है कि हम इन खाली जमीनों के लिए पहले से ही पैसे दे रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। हम इसके लिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉपर्टी टैक्स से पैसे नहीं मिल रहे हैं और इसलिए हमारी सोशल सर्विसेज पर ज्यादा बोझ है और इस वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी BRH रही है। अब समय आ गया है कि हम इन पैसों का इस्तेमाल सही जगह पर करें। जमीन जमा करने वालों से पैसे लेकर उन्हें वापस लोगों को दें। टैक्स का विरोध करना कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि लोगों ने हमेशा टैक्स का विरोध किया है और कई बार वो सही भी थे। लेकिन अगर टैक्स का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो ये समाज और अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। सोचो कि अगर हम टैक्स के पैसे से अपने समुदायों को बेहतर बनाएं, जहां पार्क, स्कूल और अन्य सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हों, ये एक बड़ा बदलाव होगा। टैक्स को देखने का एक नया नजरिया होगा। टैक्स को एक बोझ नहीं बल्कि हमारे भविष्य में निवेश के रूप में देखना होगा। मिलकर हम टैक्स की असली ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर कल बना सकते हैं। भाग 7, नौकरियों की बारह। खाली जमीनों पर टैक्स लगाने से न सिर्फ सरकार को ज्यादा पैसे मिलेंगे बल्कि इससे नौकरियां भी पैदा होंगी। जरा सोचो, अगर हम इन जमीनों पर बनाना शुरू कर दें तो हमें मजदूरों की, आर्किटेक्ट की, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ेगी और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हम बात कर रहे हैं हजारों नौकरियों की, खासकर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं और जिनके पास काम नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी को फायदा होगा। हमें ज्यादा घर मिलेंगे और लोगों को काम मिलेगा। भाग 8, एक बेहतर भविष्य बनाना। एक एक ईंट जोड़कर। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सभी के पास एक सुरक्षित और सस्ता घर हो। सोचो, ऐसे शहर जहां जिंदगी से भरे हुए समुदाय हों, बढ़िया कारोबार हों और हरे भरे पार्क हों। सोचो, एक ऐसा भविष्य जहां बच्चों को यह चिंता न करनी पड़े कि वो आज रात कहां सोएंगे। ये वो भविष्य है जिसे हम बना सकते हैं, एक एक ईंट जोड़कर, अगर हम साहस करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। खाली जमीनों पर टैक्स लगाना सिर्फ पहला कदम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है। भाग 9, रुकावटों की जंजीरें तोड़ना। हमने बहुत लंबे समय तक कुछ लोगों को जमीन जमा करने की छूट दी है, जिससे हमारी तरक्की रुकी है और अमीर और गरीब के बीच का फर्क बढ़ा है। ये सिर्फ घरों की बात नहीं है, ये तो उन सभी रुकावटों को तोड़ने की बात है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और अपने समुदायों की असली क्षमता को बाहर लाने की बात है। जब लोगों के पास जमीन होती है तो उनके पास मौके होते हैं। वे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, घर बना सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। भाग 10, मौकों से भरी एक दुनिया। गरीबी को खत्म करना कोई सपना नहीं है, ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम हासिल कर सकते हैं। हमारे पास जरूरी चीजें हैं, हमारे पास ज्ञान है और सही नीतियों के साथ हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी को तरक्की का मौका मिले। खाली जमीनों पर टैक्स लगाना एक आसान, कारगर और नैतिक तरीका है। अब समय आ गया है कि हम जमीन जमा करने वालों को बढ़ावा देना बंद करें और उन लोगों में निवेश करना शुरू करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।